हेलो एवरीवन, कैसे सब मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्टडी विद GR। जैसे कि बहुत दिनों से मैं गायब था, आप लोग को पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे से भी जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे। तो प्रॉपर वो लोग को मैं गाइड करते आ रहा हूं अपने पिछले जो पहले वीडियो के थ्रू, ठीक, उसके माध्यम से। कल मैं एक वीडियो डाला हूँ, है ना, रीजनिंग, उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आप लोग को CG DLED BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो है 4 से 5 क्वेश्चन जैसे कि आ रहा है, ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं जो है अभी करा रहा हूँ, ठीक है। जिससे जो है आपका रीजनिंग में जो है 30 नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोरिंग कर पाओ, ठीक। क्योंकि मेरे पास जैसा है, जैसा साधन है, उसके हिसाब से मैं करा रहा हूँ। आज हम देखेंगे जो और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं हमारे रीजनिंग में, 3 से 4 नंबर और आते हैं, चाहे DLED में हो या BEd में, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम कल देखें ना, ठीक उसी के बेस में अभी हम देखेंगे जो सादृश्यता होता है, सीरीज रहता है हमारा, ठीक, फिगर, एक फिगर रहता है, आरेख श्रृंखला जिसको बोला जाता है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो उसको देखने से पहले आप लोग यहाँ दिख रहा होगा, एक सेकेंड, थोड़ा लाइट बढ़ा देता हूँ मैं, रहे होंगे ऐसे जो हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। ऐसा हमारा क्वेश्चन आ रहा है, देखने को मिलता है, ऐसा कुछ रहता है, उसको हमको फिलअप करना रहता है। ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। और इसमें कुछ पॉइंट रहता है ना, उस पॉइंट को देख के हमको समझ के हमको बनाना रहता है, ठीक। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस किस टाइप से, मतलब टाइप से बोला जाए तो किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो हम इसको थोड़ा थ्योरी को समझ जाते हैं कि किस किस टाइप से इसको आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ चित्र को पूरा करना यहाँ बोला जा रहा है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा समय बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोग को अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है। अपना क्वालिटी बढ़ा के रखना दोस्तों। इस अध्याय में हम अपूर्ण चित्र को पूर्ण करने संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, ठीक। इसके सभी प्रश्नों के कुछ भाग लुप्त होंगे, जिसे शेष चित्र के अनुसार उसको पूर्ण करना होगा। इसमें बोला जा रहा है हमारा ये वाला जो टाइप है, इसमें हम लोग टाइप देख रहे हैं पहले फिगर का, ठीक है। तो देखो, कुछ चीज़ें हमारा गायब रहेगा, मिसिंग, और उसको हमको ऐड करना है, ठीक है। मतलब बोला जाए तो पज़ल, सिंपल जो बचपन में हम लोग करते हैं पज़ल, तो इसमें और थोड़ा देख लेते हैं। सामान्यतः इसमें पूरे चित्र में 3 या 4 भागों में विभाजित किया जाता है और उनमें से एक भाग लुप्त होता है। हमें यह देखना होता है कि दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प के माध्यम से चित्र को पूर्ण किया जा सकता है। सिंपल मैं बता रहा हूँ, हमारा जो यहाँ हमारा जिद दिख रहा है, देखिए यहाँ हमको ऐसे इमेज दिखाई दे रहा होगा, तो उस इमेज में इस जो खाली स्थान डिब्बा है, तो जो पज़ल हम लोग बचपन में पूरा करते थे, आप भी जान ही रहे हो, सिंपल, लेकिन हमको थ्योरी समझने भी ज़रूरी है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा जो ऑप्शन रहेगा ना, वहाँ इसको आके ऐड करना है, तो कि जो ये जो इमेज है वो जो है हमारा पूर्ण हो सके, जो आधा है उसको पूरा करना है। तो इस टाइप का एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग समझ जाना कि अगर खाली है तो उसमें हमको भरना है, ठीक। और किसको भरना है, तो यहाँ ऑप्शन दिया होगा, देखिए। अब देखिए, जैसे कि इसको हम जो है इसको भरना है, ठीक है। तो आप लोग बताओ कौन सा हो सकता है। देखो, एक एक चीज़ इजी है ना, लेकिन हम इसको अगर समझ जाएंगे ना दोस्तों, एक बार और अच्छे से पढ़ के, तो इजी है वो हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा हो सकता है। देखिए आप लोग ए को मिलाइए, ये हो सकता है क्या, ये बड़ा है तो ये तो होगा नहीं भाई, ठीक। ये होगा क्या, नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं होगा। इसका आंसर हमारा बी दिख रहा है, ठीक है। इसको अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ ऐसे करके ऐसे ऐड हुआ है ना, उसके बाद यहाँ है ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे है, मतलब ये वाला जो है हमारा राइट आंसर हो रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इजी है ना बहुत। जैसे कि हम और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ आप लोग को दिख रहा है ये खाली स्थान, यहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ ऐड करना है, तो कौन सा ऐड होगा उसको आप लोग देख लीजिए पहले। तो देखिए, ये जो है पहले ऐसे अगर क्वेश्चन आए ना, तो इसको देखिए, इसको, ठीक है ना, इसको देखिए, और इन सब को एक बार देख के जो है यहाँ को मिलाना है आपको ऑप्शन में, ठीक है, खाली जगह को।
तो देखिए ये तो बड़ा दिख रहा है ना, ये वाला जो बना हुआ है इमेज ये बड़ा है, तो ये तो सीधा गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसमें कितने लाइन है उसको भी देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए एक तो चीज़ ये बोला जा रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, ये जो गोल है ना, यहाँ गोल बना हुआ है, ये जो है ये गोल से टच हुआ है ऐसा, और इसमें तो टच हुआ नहीं है भाई, तो ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। ऐसा किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसा ही हमारा जो है क्वेश्चन आ सकता है इसमें भी। चलो आप इसको बना सकते हैं, चलो आप इसको बनाओ, इसका 4 का आंसर कौन हो सकता है, आप जो है इसको मिलाओ एक बार, ठीक। इसको भी देख लो, सिंपल है भाई। यहाँ देखिए हमारा जो तीर का निशान है उसके ऊपर में ऐसे गोल बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी ऐसा होगा और ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा गया है ना, एक ठो ऐसे गया है, एक ठो ऐसे गया है, तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा वाला मार्क नहीं है इसमें, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, और ये वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो दोनों में अलग अलग है ना, और इसमें हमारा ऐसे ढूंढना है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ इसलिए आपको समझ आ चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप के, ये हमारा पहला टाइप देख लिए है ना, और टाइप देखते हैं, उसके बाद हम जो है 2022 से इस क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आप लोग भी सॉल्व करना, ठीक। तो पहला वाला टॉपिक टाइप हम लोग समझ गए, तो इसको आप लोग जो है टाइप 1 लिख सकते हैं, टाइप 1, ठीक। ऐसे टाइप का मतलब खाली जगह रहेगा उसको भरना है, पजल। अब देखेंगे और इसी टाइप में और क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए यहाँ और है हमारा, इसे फिगर एनालॉजी, आकृति सादृश्यता बोलते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे, इसका थोड़ा परिचय हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ है समानता होना, हाँ ठीक है। इस अध्याय के अंतर्गत देखिए बैकग्राउंड में म्यूजिक आवाज़ आ रहा होगा, उससे आप जो है इग्नोर करिएगा, ठीक है। इस अध्याय के अंतर्गत 2 आकृतियां के समूह दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें पहले समूह में दिए संबंध के आधार पर दूसरे समूह के अनुपस्थित भाग को ज्ञात करना है, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है गया, इसको देखने की ज़रूरत आप लोग को वैसे तो नहीं है, ठीक। मैं ऑलरेडी आप लोग को समझा दूंगा। तो इसमें और टाइप हम पहला टाइप देख लिए थे, एक टाइप तो देख लिए है ना, खाली भरने वाला। दूसरा टाइप देखिए, ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग को बनेगा कि रेखाओं के आधार पर, रेखा ऐसा भी हो सकता है, और भी टाइप होते हैं, इसमें बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं जितना है उसको बताऊंगा, और जो है हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो प्रश्न आधारित देखिए, तो ये रेखाओं के आधारित पे मतलब 1 रेखा है, 2 रेखा है, 3 रेखा, अब इसमें कितना रेखा होगा भाई, तो 4। तो ऐसे रेखाओं के आधार टाइप 1 ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा जो है ऑप्शन बी होगा, ठीक है। यहाँ आप लोग को ये भी दिया गया है कि पूरा बताया गया है कि हम लोग को बी कैसे, तो यहाँ हम लोग एक बार पढ़ लेंगे इसको ताकि आप लोग समझ सकें। प्रश्न आकृति के पहले भाग की आकृति में एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा था, इसको थोड़ा सा कम जूम करता हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। यहाँ से पढ़ेंगे, प्रश्न आकृति के पहले भाग की आकृति में एक सीधी रेखा था, ये वाला, और कम करना पड़ेगा, यहाँ से दिखेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और रेखा, सीधी रेखा बढ़ाने की दूसरी आकृति प्राप्त हो गई, एक और में दूसरा है ना, दूसरा प्राप्त हुआ। तीसरी आकृति में एक सीधी रेखा और बढ़ाने पे एक और बढ़ा दिया गया, और इसमें एक और बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है ऑप्शन ये हमारा सही हो गया। एक टाइप यहाँ देख लिए, और नीचे में एक टाइप और देख रहे हैं, यहाँ बताया जा रहा है टाइप 2, आप लोग को यहाँ फोकस करना है इसमें, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर, दर्पण है ना, तो दर्पण प्रतिबिंब मतलब जो है यहाँ आर है ना, तो हमारा ऐसे यहाँ हम लोग इसको दर्पण बना लेते हैं, ये हमारा दर्पण है ना। तो अगर हमारा आर ऐसे होता है दोस्तों, तो दर्पण में हमारा आर कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, दर्पण प्रतिबिंब से भी आ सकता है। तो अगर आर का ऐसा है तो इसका कैसे होगा, तो इसका देखिए आपका कैसे होगा, दर्पण में एक बार देखिए। तो दर्पण में हम लोग अगर देखेंगे तो इसका जो एस बनाएंगे वो एस, अगर एस ऐसा है तो दर्पण में हमारा एस कैसे रहेगा दोस्तों, तो दर्पण में हमारा ये ऐसा टाइप का रहेगा, है ना, क्योंकि ये बीच में दर्पण है, ठीक। तो ऐसा एस कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन सी है,
ठीक, आप लोग समझ गए। तो दर्पण के आधार पर भी हमारा बनेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो जान लेना आप लोग को ये नहीं दिखाई, इसमें ये लिखा नहीं रहेगा दर्पण प्रतिबिंब है करके। ठीक है, किसी किसी में लिखा रहेगा, किसी में नहीं रहेगा। आपको इसको देख के ही समझना है कि ये दर्पण वाला है या आकृति लाइन टू लाइन वाला रेखा वाला है, या उसमें जो है खाली स्थान मतलब भरने वाला है पजल। तो आप लोग को समझना पड़ेगा वो। ये यहाँ दिया गया है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको समझाने के लिए, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट करके देख लो। ठीक, अब आपको यहाँ देख, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ठीक है, उसको देख लेना। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक, ये एक टॉपिक है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के आधार पर। तो जल प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन जैसे भी पूछा है मैं सारे टाइप को बता दे रहा हूँ, जिससे कैसे भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप लोग बना पाओ। ठीक है, 3 से देखिए 3-4 नंबर इसका आ रहा है दोस्तों, 3 से 4 नंबर रीजनिंग में D.Ed B.Ed का। ठीक, अच्छे से देखना इसको, 20 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्न आकृति जल प्रतिबिंब के आधार पर। तो जल प्रतिबिंब बोला जा रहा है, मतलब मैं यहाँ आप लोग को जल पहले बनाना चाहूँगा। जैसे कि हमारे यहाँ जल है, ठीक है, यहाँ हमारा जल है, जल। ठीक, यहाँ हमारा जल है। अब देखिए इसको, ये जो यहाँ जल है तो ये त्रिभुज आकार में है। तो जल कैसे, जल के इधर अगर हम जल में देखेंगे तो किस आधार पर रहेगा, तो ये जल में कैसे दिखेगा दोस्तों, रुको, कलर में किस कलर में करूँगा तो आप लोग को पहचान में आएगा, ग्रीन कलर में। तो ये जो त्रिभुज है जल में ऐसे करेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो इसी को यहाँ बताया जा रहा है, अगर ऐसे है तो जल प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब ऐसे रहेगा। तो इसका कैसे रहेगा दोस्तों, इसका कैसे रहेगा, तो बताओ इसका कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो उल्टा है, ये भी उल्टा है। ठीक है, ये तो सेम टू सेम है तो ये भी उल्टा है। तो भाई जल प्रतिबिंब इसका कैसे रहेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन डी। ठीक, समझ आ गया ना जल प्रतिबिंब। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, आप लोग देखो मैं एक एक टाइप्स को बता रहा हूँ, जिससे आपका जो है, अब बिना टाइप्स के भी आप लोग जो है समझ के बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है टाइप्स बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे और आप लोग को आसानी होगा। और एक टाइप और देख लेते हैं हमारा, ये तो चौथा है और पहले के साथ 5वां टाइप। देखिए आकृतियों को काटने और मोड़ने के आधार पर। ठीक है, तो काटने और मोड़ने के आधार पर ये वाला टाइप थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा इजी तो नहीं, थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा उससे। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। यहाँ देखिए अगर हम इसको अगर मोड़ते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा बोला जा रहा है, तो इसको मोड़ेंगे तो कैसा होगा, ठीक ये वाला होगा ना भाई, सिंपल दिख तो रहा है ना। अगर हम देखिए इसको हम मोड़ रहे हैं, अरे इसको हम मोड़ रहे हैं तो ये ऐसा बन रहा है, तो ये ऐसा है तो ये हमारा ऐसे ही तो बनेगा ना। तो इसको भी आप लोग जो है समझ गए होंगे। ठीक, मेरा काम था जल्दी जल्दी बताना, ये स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो, नहीं तो PDF जो है मैं इसको दे दूँगा। ठीक है, अब एक तो चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ मैं यहाँ ठीक, यहाँ खाली है जगह, यह खाली है यहाँ। अब मैं एक तो चीज़ और बता रहा हूँ। ठीक है, 5 टाइप लिख लिया, और इसको और एक चीज़ें और देखना, जैसे हमारा ये गोल में चीज़ कुछ बना रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी टाइप करेंगे जिसको जो है क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे जैसे हमारा क्लॉक कैसे चलता है, हमारा घड़ी कैसे चलता है, घड़ी की सुई दोस्तों। तो हमारा देखिए ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ऐसा चलता है हमारा, और एक ऐसा चलता है, एक सेकेंड। तो देखिए ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, और ये हमारा सीधा ऐसे चलता है। ठीक है, 2 तरीके से हमारा घड़ी जो है सुई चलता है ना। तो ये एंटी क्लॉक, अब ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज लिखते नहीं बनता ना, लेकिन आप लोग को समझ आना चाहिए, क्यों है ना। अगर मेरे पास रहता भाई तो उससे करता, लेकिन आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक, तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए रहे हो। देखिए ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना हमारा, ये ऐसा वाला जो ऐसे वाला जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है
एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिधर घूमती है उधर वाला वहाँ से क्वेश्चन, और जिधर उल्टा घूमती है, सीधी घूमने वाली और उल्टा घूमने वाली, तो इसको आप लोगों याद रखना। यहाँ से आप लोग याद रखना, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनेगा। मतलब अब कैसे बनेगा, तो ये टाइप से है, ठीक है। हम जो इमेज को ऐसे घुमा घुमा के, जैसे इस इमेज को यहाँ मैं इमेज रखा यहाँ, तो इस इमेज को मैं घुमा घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा मतलब उल्टा, या तो क्लॉकवाइज मतलब सीधा जो घड़ी घूमता है वैसे। तो उस प्रकार से भी हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सीधा सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना समझ आने के बाद आप लोग को क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ मैं। चलो तो दोस्तों, अब जो हम जो अभी देखें ना, उन सब थ्योरी को अब हम परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब कि उसको यहाँ बनाने वाले हैं, जो आपका एक्चुअल में जो क्वेश्चन आता है उस पे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जो है देख लिए, तो हम जो है 2022 डीएलएड का क्वेश्चन पे चलते हैं, और रीजनिंग को यहाँ से कितना क्वेश्चन आया है उसको हम लोग जो है बनाते हैं, ठीक है। ये 2022 का डीएलएड का क्वेश्चन है। 2022, 23, 24 तीनों के तीनों जो है हमारा क्वेश्चन पेपर है। मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग इसको मिल जाएगा सारा क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ आप लोग जो है ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस जैसे हम लोग पढ़ाई किए उस टाइप का यहाँ क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये देखिए, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में भी हमारा ये मिल गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था दोस्तों, तो हम लोग देखा था जो खाली स्थान था पज़ल, उस पज़ल में कैसे टाइप देखे थे, उस पज़ल में हम लोग को ऐड करना है और उसको मिलाना है, ऐसे वाला देखे थे ना। तो सेम वाला क्वेश्चन यहाँ आ गया है। तो यहाँ आप लोग देखिए, ये जो है डिब्बा दिया गया है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पिक्चर। मतलब यहाँ बोला जा रहा है आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव करिए। यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा जो है आकृति है, ठीक है। यहाँ आकृति है और ये हमारा 4 ऑप्शंस हैं। तो अब 4 ऑप्शन में हमारा एड ऐसा चीज़ को उठा के यहाँ लाओ, इन चारों ऑप्शन में से ये बी सी डी, इन चारों ऑप्शन में से एक को यहाँ लाओ कि जो ये आकृति है ना ये पूर्ण हो जाए, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा किस में होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, आप लोग बना सकते हैं इसको, क्योंकि मैं बता दिया हूँ आप लोग को पहले ही। अब इसको आप लोग खुद भी बना सकते हो। तो इसको पहले हम लोग समझ जाते हैं। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो यहाँ मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ, ताकि आप लोग को अच्छे से दिख पाए, ठीक। देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा है ये डिब्बा, ठीक। तो इस 4 डिब्बे हैं, समझ जाओ, 1 डिब्बा, 2, 3 और 4 डिब्बे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, ये जो है पहला ये डिब्बा है हमारा यहाँ। तो इसमें क्या बना है दोस्तों, इसमें 2 ठो बिंदी बना है ऐसे करके, ठीक है। पहला ये छोटा वोटा बन जाता है, ये पहला, ठीक। दूसरे डिब्बे में भी सेम ऐसे बना हुआ है दोस्तों। यहाँ हमारा अगर इसको देखें तो यहाँ हमारा डिब्बा ऐसे बना हुआ है, ठीक, ऐसे टाइप का, ठीक है, ऐसे टाइप का। और ये तीसरे डिब्बे में हमारा ऐसे बना है, मतलब ये जो घूमते जा रहा है ना, ठीक। ये जो है अब पहले ऐसे था, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर लास्ट वाला ऐसे ना होगा, ठीक है। तो हम लोग को पैटर्न समझ आ गया है कि किस टाइप का ये पूछ रहा है, ठीक, ऐसा। तो ये चौथा डिब्बा जो हमारा होगा यहाँ से ऐसे, ठीक, उल्टा पुल्टा। अब मेरा बराबर नहीं होगा क्योंकि है ना, ये लैपटॉप कंप्यूटर है नहीं दोस्तों कि ये बराबर बन जाए, लेकिन आप लोग को मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। तो ये चौथा हमारा ऐसे होगा, ठीक। ये छोटा मोटा हो जा रहा है, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। तो ये जो है ये वाला ऐसे बना था ये, ठीक। उसके बाद ऐसे बना दोस्तों, ऐसे, ठीक, ऐसे बना, ऐसे गया है 2 ठो। उसके बाद यहाँ जो खाली स्थान है तो ये पैटर्न हमारा ऐसे बन रहा है, ठीक। तो चलिए ऐसा वाला ढूंढेंगे जहाँ ये जो है ऐसे रहे, है ना, ऐसे हमको दिख जाए, ठीक। तो ऐसा हमको ढूंढना है। तो किस में है, हम देखते हैं ऑप्शन ए में है क्या दोस्तों। ऑप्शन ए में तो हमारा ये जो है ये नीचे तरफ है, ये मतलब ये गलत है। ऑप्शन बी जो है हमारा सीधा है, ये भी हमारा गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन जो सी दिख रहा है ये भी हमारा रॉन्ग ही दिख रहा है। ऑप्शन डी में देखिए, तो ऑप्शन डी को अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर उठा हुआ है, जैसे कि हम ऐसे मतलब बनाए थे ना, ऐसे टाइप का। इसमें 2 ठो गोला है, इसमें 2 ठो गोला, इसमें ऐसे, तो ऐसे यही दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ आया ना, ये इजी था दोस्तों, है ना। आप लोग खुद भी बना सकते हो,
और अब बताओ, इतना इजी जो कल मैं वीडियो डाला उसमें 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इसको आप लोग नहीं जान रहे हो तो कहीं ना कहीं हम आप लोग जो है 8-9 नंबर आप लोग खो दे रहे हो रीजनिंग का। इतना इजी टॉपिक जिसको देख के ही बना सकते हैं, कोई पढ़ना वढ़ना है ही नहीं इसमें, ठीक। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, देखना है, बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, इसको समझे ना? समझ गए होंगे। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाला, अब देखिए चित्र यहाँ दिख रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट पिक्चर सीरीज़। यहाँ भी हम लोग को वही बोला जा रहा है कि जो चित्र श्रृंखला है उसको क्या बोला, अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया, चलो भाग जा। चित्र श्रृंखला पूर्ति हेतु सही विकल्प का चुनाव करना है। अब देखिए यहाँ सही विकल्प का चुनाव करना है। मैंने पहला टाइप बताया था ना, पहला टाइप से क्वेश्चन आ गया, बन गया, और ये है दूसरा टाइप। अब देखिए इसमें कौन सा टाइप लग रहा है उसको आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्या ये एंटी क्लॉक है, मतलब ऐसा घुमा है क्या? एंटी क्लॉक मतलब उल्टा दिशा में ऐसे चला है क्या? ये देख लीजिए, ये एक बार ये ऐसा वाला चला है क्या? नहीं चला है भाई। अगर ये एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में नहीं आ रहा है, मतलब ये तो एंटी क्लॉकवाइज टाइप में नहीं है। रेखा वाला टाइप में है क्या? ऐसे रेखा टाइप है क्या? रेखा बना है क्या? नहीं, तो ये रेखा वाला टाइप भी नहीं है। ये जल प्रतिबिंब है क्या? जल प्रतिबिंब में ऐसा अगर रहता, ऐसा जल प्रतिबिंब में ऐसा रहता, देखो है ना, ऐसा रहता, तो यहाँ जल प्रतिबिंब इसका कैसे बनता दोस्तों? ऐसे बनता ना, ठीक है। तो ये जल प्रतिबिंब भी नहीं है, ठीक। तो ये कौन सा है? ये दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है हम लोग को, दर्पण प्रतिबिंब। देखो ये दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब कि अगर मैं इसको बनाऊँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा से इसको देखिएगा, ये हम लोग का ये है, बीच में हम दर्पण कर दिए, तो दर्पण में कैसे बनेगा भाई? ये ऐसा हम लोग को दर्पण में बनेगा। तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हमको समझना है कि ये जो इमेज है, हमारा चित्र है, वो किस आधार पे यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हम लोग को छुपा रहेगा इसी में, इसी को समझ के हमको इस खाली स्थान को भरना है। तो पहला यहाँ दिया गया है, तो इसका जो है, इसका इस टाइप से चित्र बना, ठीक। तो इसका किस टाइप से चित्र बनेगा? अगर इसको हम जो है दर्पण में ऐसा देखें, इसको ऐसा देखें, तो इसको कैसे देखेंगे दर्पण में? यहाँ लिखा नहीं है दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन हम लोग को समझना है, ठीक है। तो क्या होगा ये, इसका क्या होगा? दर्पण में देखेंगे तो इसका हम लोग दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसा टाइप का होगा ना जी, ये ऐसा, ठीक। दर्पण में देखेंगे ऐसा होगा। ऑप्शन में हम देखते हैं, है ना, ऑप्शन में तो ऐसा वाला जो हम बनाए थे, यहाँ इसको देख लेते हैं। अगर हमारा ऐसा है तो दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा जी? तो ये ऐसा हम बना देते हैं पहले। अब देखिए पहला ऑप्शन में है क्या? पहला ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है एल टाइप का, नहीं, ये तो ऊपर है, ये भी सी उल्टा है। अब ऑप्शन डी बच गया, डी को देख लेते हैं एक बार, एल। तो हम जो है दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनाए थे? तो ये हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ आ गया ना? जो मैं टॉपिक टाइप्स बताया था उसी आधार पे जो है 2 क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं और क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है इससे। हमारा ये वाला कल मैं बताया था, आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे या तो इसको आप लोग जो है कल मैं बताया था, इसके आधार पर क्वेश्चन आते हैं करके, इसको आप लोग जो है ज़रूर देख लीजिएगा। और आप लोग के पास रीजनिंग का बुक होगा ना, ठीक है, तो उस रीजनिंग के बुक से जितने भी क्वेश्चन सारे आएंगे उसको आप जो है सॉल्व कर लेना। जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक दिन में और वीडियो बना दूंगा इम्पोर्टेंट रीजनिंग टाइप के लिए, ठीक है। वैसे तो मैं 2 टाइप, अभी ये दूसरा वाला है जिससे जो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है तो करा ही रहा हूँ, लेकिन एक बार और वीडियो बना दूंगा कि रीजनिंग में डी.एड. बी.एड. से हमारा क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप। तो ये वाला पढ़ लेना, अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो कल मैं वीडियो बनाया था इसका आप लोग देख लेना। बाकी आप जो है बुक से और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से PYQ जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, D.एड. B.एड. इंटर एग्ज़ाम का। अब देखते हैं और क्वेश्चन ऐसे आया होगा कि नहीं, ठीक, ये वाला जी है, ठीक। इसको लास्ट में देखते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन आया है, ये देखिए, ये फिर आ गया दोस्तों। मतलब कि आप ये भी खाली स्थान दिया गया है, खाली जगह दिया गया है, ये खाली जगह इसको आपको भरना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक
वर्क रहेगा आप लोग का जो है ना, इसको आप लोग करके बताइएगा। बाकी मैं बता ही दिया हूँ, है ना, समझा दिया हूँ कैसे बनाना है करके। अगर देखिए तो इसको अगर हम लोग भरेंगे तो ये थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि तभी जो है मेरा यहाँ से इमेज बनेगा। अगर मैं इसको भरता हूँ बनाता हूँ तो यहाँ जो है मैं सेम कलर ले लेता हूँ ब्लैक, जिससे आप लोग को अच्छे से कर पाऊँ। ठीक है, ये यहाँ ब्लैक ले लिया तो ये मैं यहाँ ऐड कर दिया। ठीक, ये मैं यहाँ से गोला बना दिया ब्लैक का। ठीक है, ये और ये बनाऊँगा मैं एक ऐसा। ठीक, यहाँ बना दिया मैं ऐसे। ठीक, और एक तो चीज़ क्या बनाऊँगा, ये चूँकि ये ऐसा है, चूँकि ये ऐसा बना हुआ है तो मैं भी इसको ऐसे यहाँ से ऐड कर दूँगा यहाँ। ठीक है, अब बना तो हमारा जो ऑप्शन कैसे होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन होगा ये ऐसा रहेगा। और क्या ऐड किया मैं यहाँ से, मैंने खींचा ये यहाँ लाइन, सॉरी, यहाँ से मैंने यहाँ ऐसे लाइन खींचा एक ठो। ठीक है, उसके बाद मैंने ये ऐसा वाला लाइन खींचा। ठीक है, और ऐसा लाइन के बाद मैंने यहाँ पे ऐसा एक लाइन खींच के यहाँ जो हमारा ऐसे था, तो ऐसा जो टाइप रहेगा ना वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को एकदम इजी है ना, खाली जगह था उसको हम लोग को बनाना था, जो चित्र दिया गया है उसको हमको भरना था। ठीक है, समझ आया। ठीक, तो अब देखिए इस ऐसा ऑप्शन हम लोग को देखना है, तो थोड़ा जूम कम करता हूँ मैं। देखिए यहाँ, अब देखिए किस में है भाई, तो ये रहेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो उल्टा दिख रहा है यार। ये हमारा कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। ठीक, इसको देखते हैं और पहले डी को भी देख लेते हैं कि डी हमारा है कि नहीं। तो डी और सी में अंतर देखिए, ये डी ये सी हमारा सही लग रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं से नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो हमारा सी होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, सी होगा। आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। 3 क्वेश्चन हम लोग देखे। ठीक, और तीनों के टाइप हमने पढ़ लिए। एक क्वेश्चन और यहाँ है, समझ आया ना। 19 देखिए 4 क्वेश्चन तो यहीं से आ गया और यहाँ 18 है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 में बोला जा रहा है, आकृति श्रृंखला को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प का चुनाव करो, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द पिक्चर सीरीज। तो ये हमारा जो बोला जा रहा है, तो पहले हमको इसका आंसर कहाँ से खोजना है, आप लोग को पता है ना। सबसे पहले जो दिया गया है शुरू को, उसको हम लोग को देखना है कि अगर हमारा, इसको देखो, इसमें एक गोला है ऐसा और उसके अंदर में हमारा त्रिभुज बना हुआ है ऐसा। ठीक, ऐसा पहला में, और दूसरा में क्या करा है, ये जो है त्रिभुज वैसे के वैसे है और ये जो गोला है वो त्रिभुज बन गया है ऐसा। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला जो दिख रहा है अंदर का जो है सेम टू सेम रहेगा। ठीक, और बाहर का भी अंदर के जैसे बन जाएगा, मतलब कि यहाँ त्रिभुज था और बाहर में गोल था, तो ये गोला जो है क्या बन गया, दूसरे में ये त्रिभुज बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से और अंदर का जो चीज़ है, अंदर का जो त्रिभुज था ना हमारा, अंदर में जो त्रिभुज था, ये हमारा त्रिभुज था वो सेम टू सेम है, और जो है ये जो गोला था वो त्रिभुज बन गया। इसको देखना है पहले, उसके बाद इसको देखना है, ये इसको मैच कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको देखना है और इस खाली जगह को भरना है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ जिससे आप लोग को पहचान में आए। तो देखिए यहाँ आप लोग को दिख रहा है अंदर में ये वाला आकृति। ठीक है, तो पहला बात तो ये सिंपल हम लोग को समझ गया कि कोई भी ऑप्शन रहेगा उसके अंदर में हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो इतने में आप लोग पहला देख लेते हैं कि ऐसा ऐसा वाला जो है कौन कौन सा ऑप्शन है। तो जो अंदर में हमारा क्या रहेगा, बोला हूँ मैं, ऐसा रहेगा ना, हमारे अंदर में हमारा ऐसा आकृति रहेगा। तो जिस में ऐसे आकृति नहीं है ऑप्शन में, वो सीधा गलत हो जाएगा। ये गोला है मतलब ये गलत, और ये जो हाँ ये सही हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इसको हम लोग रखेंगे पहले, ये कट कर देंगे। और ये जो है लास्ट में जो है ये आयत दिख रहा है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत होगा, तो गलत को काट देते हैं पहले। ठीक, अब ऑप्शन ये होगा या तो सी होगा। तो चलिए बताइए, पहला हम जब बनाए थे, देखे थे, उसमें हमारा था कि एक गोला था और एक त्रिभुज था। तो क्या बन गया था, अंदर का त्रिभुज, और ये जो गोला भी त्रिभुज बन गया था। और अभी वाले में था हमारा ऐसा था
ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, हाँ, तो ये जो है हमारा चौकोन दिख रहा है, अंदर का सेम टू सेम रहेगा, और जो है ये जो है वो भी हमारा क्योंकि ये देखो पहले में त्रिभुज था, तो ये गोल भी त्रिभुज बन गया था। उसी प्रकार से इसके अंदर में हमारा ऐसे बना हुआ है, लेकिन दूसरे में क्या बन जाएगा, ये जो चौकोन दिख रहा है ना वर्ग आकृति का, वो भी हमारा ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेट से समझाया मैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो ऐसे ही बनेगा हमारा, क्योंकि ये वाला ऐसे बना है ना, तो ये वाला भी ऐसे ही बनेगा। इसका ऑप्शन ए है। ठीक, इसका आंसर ए है। तो आशा करता हूँ 4 क्वेश्चन हमको मिला यहाँ से, एक इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक, एक दर्पण से क्वेश्चन बना, और 2 क्वेश्चन हमारा ऐसे खाली स्थान पजल वाले भरने वाले से मिला। तो कुल मिला के हमको 4 क्वेश्चन मिला। ठीक है, चलो बीएड तो समझ गए ना ये। चलो बीएड वगैरह में भी आया होगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन आया है बीएड में। तो डीएड का था ना, डीएलएड का, बीएड में कितना क्वेश्चन पूछा है उसको देख लेते हैं। बनाना तो आपको है। ठीक है, तो बीएड का क्वेश्चन निकाल चुका हूँ, बीएड 2024 का। इसमें देखते हैं। तो बीएड में डीएलएड से थोड़ा सा लेवल तो ऊपर होगा, है ना, क्योंकि वो बीएड है भाई, वो ग्रेजुएशन लेवल का है, वो 12वीं लेवल का है। तो देखिए बीएड का थोड़ा सा देखिए, यहाँ भी सेम है दोस्तों, इसको भी ऐसे करा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है इसको बनाना वैसे ही बनाया है, जिसमें इसमें गोला है तो इसको ऐसे बना दिया है, लेकिन दूसरा में जो है इसका गोला बड़ा हो गया है। तो वही है दोस्तों बीएड वाले, आप लोग थोड़ा सा इसको मेहनत ज़्यादा करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज, वही जो मैं बताया हूँ उसमें दर्पण में दिया था, ये इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है। पहले इसको बनाया है, उसके बाद ये जो है ऐसे बन गया है, पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये दिया गया है। लेकिन ये दूसरे में जो है ये जो है ऐसे घूम चुका है ना, ऐसे घुमा है, ऐसे घुमा है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो हमारा ऐसे घूम गया, और इसमें अंदर में, और ये ऐसे हो गया। ठीक, और ये भी ऐसा हो गया। तो अब देखिए ये ऐसा होगा, फिर उसके बाद एक बार और घूमा है तो ऐसा हुआ, उसके बाद एक बार और घूमेगा ना, तो ये इस तरीके से होगा, मतलब ऐसे ही साइड में होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको बनाओगे आप लोग। ठीक है, तो ये वाला देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी क्वेश्चन बीएड में भी क्वेश्चन आ रहा है। इसमें देखिए जल प्रतिबिंब पूछ रहा है इसका, तो यहाँ से जल प्रतिबिंब क्वेश्चन आया है बीएड में। ठीक, जल प्रतिबिंब में बताया हूँ, तो इसका जल प्रतिबिंब कैसा होगा जी, इसका जल प्रतिबिंब बताइए। तो इसका जल प्रतिबिंब ऐसा है, तो इसका जल प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, तो ये जो है आप लोग इसको जल प्रतिबिंब, यहाँ हम जल डालेंगे तो यहाँ आप लोग को जल बनाना है, ऐसा टाइप का ही रहेगा। और ये है तो ये ऐसा रहेगा, और ये है तो फिर ये ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो है आप लोग को देखना है कि ऐसा कौन सा है। तो सिंपल, ये तो सेम दिख रहा है, तो ये तो गलत होगा, और ये थोड़ा सही दिख रहा है, ये तो गलत ही होगा हमारा, सी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ऑप्शन बी आप लोग को ये बन रहा है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन देखो, बीएड में भी 2023 में पूछा ना, तो इस और एक क्वेश्चन यहाँ भी देखिए, तो 3 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, बीएड में भी यहाँ पूछ रहा है। ठीक, और उसके बाद हम जो है एक और देखते हैं और पूछा है कि नहीं पूछा है, और यहाँ और क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ और क्वेश्चन है यही इसी टाइप से। ठीक है, और यहाँ और ये तो 5 क्वेश्चन हो गया भाई, 5 क्वेश्चन बीएड में पूछ दिया है। ठीक, और ये तो 5 क्वेश्चन, और ये और एक 6 क्वेश्चन, तो बीएड में डीएड से भी ज़्यादा पूछ रहा है। और इधर एक और है, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ थोड़ा मार्क वगैरह है, नंबर वगैरह, इसको भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है ना, तो बनेगा। ठीक है, जैसे कि 16 12 हो गया, तो ये 25 कितना होगा करके। ठीक, तो ऐसे आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो 6-7 क्वेश्चन तो इसमें आ गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ये पासा से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पासा से भी क्वेश्चन आ रहा है हमेशा, तो पासा से भी मैं वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग का सभी का मेरे चैनल पर बने रहें। ठीक है, और ये वाला जो है बहुत ईजी रहता है दोस्तों, एक कूट वाला, तो इसको भी मैं बना दूंगा। इससे कि अब इसके लिए अलग से थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें मैं यहीं से समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते हुए भी मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का ऐसे ही कराता रहूँगा बीच बीच में आके। अब आज दिया हूँ तो कल मैं वीडियो नहीं लाऊँगा,
अब परसों या नरसों वीडियो लाऊंगा जिसमें रीजनिंग का दिन भर में वीडियो मैं डाल दूंगा, अलग अलग टाइम, क्योंकि है ना अलग अलग, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना रहता है अपना, तो थोड़ा टाइम मिल नहीं रहा है, तो मैं एक ही दिन में 4-5 टॉपिक रीजनिंग का डाल दूंगा, जिससे आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन बना पाओ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों पूरा। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आप लोग के उन दोस्तों को शेयर करिएगा जिनको इसका ज़रूरत है, डीएड बीएड तैयारी कर रहे होंगे, तो ठीक इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कहाँ करना है, तो जो क्वेश्चन डीएड बीएड में पूछा गया है ना, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद।